कुछ दिन पहले गुजरात में ताउते तूफान ने तबाही मचाई थी, जिसमें अहमदाबाद भी तूफान की चपेट में आ गया था। अहमदाबाद कोट विस्तार में काफी नुकसानदेह साबित हुआ था। कुछ दिनों बाद जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो कि खड़िया जमालपुर होते हुए गुजरती है, जिसको देखते हुए महानगर पालिका कमिश्नर श्री को खारिया को जमालपुर के विधायक श्री इमरान भाई खेड़ावाले ने खत लिखा है। खत में क्या लिखा था, यह पूरा मामला हमारे संवाददाता मोहम्मद परवेज ने उनसे खास बातचीत के दौरान जाना। देखो, अपनी आवाज़ बनाते हुए दिखाई देते हैं। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के एमएलए खाड़िया जमालपुर धारासभ्य इमरान भाई खेड़ावाला की, जो आज हमारे साथ खास चर्चा के लिए जुड़े हैं। तो इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपने जिस तरह से संघर्ष करके चैनल को चालू किया है और सच्ची न्यूज़, सच्ची खबरें लोगों तक पहुँचे। हमेशा मैं ये प्रयास करता हूँ और आप भी ये प्रयास आपके चैनल के ज़रिए करते हैं। मैं आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम इमरान भाई से बात करेंगे कि इमरान भाई, जिस तरह से कुछ दिन पहले जो गुजरात के अंदर ताउते वावाजोड़ा जो आया था, जो अहमदाबाद से होते हुए गुजरा था और काफ़ी नुकसानदेह साबित हुआ, जिसके अंदर कहीं इमारतें, कहीं पेड़, काफ़ी नुकसान साबित हुआ। आगे आने वाला जो त्यौहार है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, जो खाड़िया जमालपुर विस्तार से होते हुए गुजरती है, जिन्हें देखकर अपने मानता श्री कमिश्नर श्री को जो पत्र लिखा था, क्या है ये पूरा मामला? पिछले दिनों के अंदर ताउते वावाजोड़ा आया था। उसके अंदर समग्र गुजरात और अहमदाबाद शहर के अंदर बहुत से इमारतों को नुकसान हुआ, बहुत से मकानात गिर गए, बहुत से पेड़ ज़मीन से उखड़ गए और लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। खास करके शहरों के अंदर हम देखते हैं, यहाँ हमको शायद नुकसान का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जो गाँव में जो खेती करते हैं लोग, उनकी खेती को भी बहुत नुकसान हुआ है। जिनके समझो आम के दरख्त थे, केले के दरख्त थे, और वो सब उनको ये ताउते वावाजोड़े के अंदर सभी गिर गए और हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उसको देखते हुए खास करके अहमदाबाद शहर के अंदर हम लोग रहते हैं। अहमदाबाद शहर से मैं जमालपुर खाड़िया विस्तार से एमएलए हूँ, तो मेरी जवाबदारी पूरे शहर की बनती है। और मैंने शहर की जवाबदारी निभाते हुए, मैं जहाँ तक मुझे लोगों ने सवाल किए, जो लोगों ने मुझे उनके प्रश्न रखे मेरे सामने, तो मुझे सबसे पहले तो यहाँ पे भी अहमदाबाद के अंदर भी ये बारिश की मौसम है अभी आने वाले दिनों में, और ये ताउते वावाजोड़ा आया था। उसके अंदर भी काफ़ी मकानों को अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने सेफ जोन के लिए उनको नोटिस ये दी थी कि आप ये मकान भयजनक है, यहाँ से आप खाली कर दीजिए। लेकिन कॉरपोरेशन, मैं समझता हूँ कि वहाँ तक ये काम जो करती है, नोटिस दे के काम पूरा कर देती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हकीकत में पूरे विस्तार के अंदर जमालपुर खाड़िया विस्तार है, और ख़ास करके मैं अहमदाबाद शहर के कोट विस्तार की बात करता हूँ, जहाँ जमालपुर, बैरामपुरा का आता है, शाहपुर आता है, खानपुर आता है। जो विस्तारों के अंदर बहुत पुरानी इमारतें हैं और वो बहुत पुरानी इमारतें जर्जरित हो गई है, और बारिश के मौसम के अंदर अक्सर जब भी बारिश होता है, जब 2-5 इमारतें गिरती है और उसके अंदर कोई न कोई हादसा बनता है और कोई निर्दोष लोग उसके अंदर मर जाते हैं। तो सरकार से, अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सत्ताधीशों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर अहमदाबाद के अंदर एक समझो गुजरात का सबसे बड़ा फेस्टिवल जिसको कहते हैं रथ यात्रा, वो रथ यात्रा जमालपुर से निकलता है। और जो परंपरा रही है कि वो पूरा कोट विस्तार से उसका रथ यात्रा का शुरुआत होती है जमालपुर दरवाज़ा से लगाकर जमालपुर, खामासा, फिर ये खाड़िया, सारंगपुर, ये जो पूरा विस्तार कोट विस्तार के अंदर है, और पूरा रथ यात्रा कोट विस्तार में ही घूमता है। तो मैंने कमिश्नर से लेटर लिखा था और कमिश्नर साहब को मैंने कहा था कि जो रूट पे रथ यात्रा निकलती है, जहाँ से रथ यात्रा जाती है, तो वहाँ भी बहुत से इमारत ऐसे जो कमज़ोर हैं, जहाँ लोग रथ यात्रा को देखने के लिए अगर जो मकान पे चढ़ते हैं तो कोई हादसा बन जाता है, कोई गिर जाते हैं, तो तात्कालिक ऐसे जो मकान को सेव कर लेना चाहिए। उसके ऊपर पुलिस बंदोबस्त करके उसको लोग ना चढ़े, उसके ऊपर ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए और वो उसको टोटली बंद कर देना चाहिए। साथ साथ रथ यात्रा के बाद अगर जो वो मकान मालिक और जो कुछ भी इनका प्रॉब्लम है, तो उसको मकान बनाना है अगर, तो उसको तात्कालिक फिर मंजूरी भी देनी चाहिए, क्योंकि हर साल रथ यात्रा आता है, जब हम लोग एक्टिव
होते हैं, उसके बाद रथ यात्रा पूरा हो जाता है या कोई त्यौहार पूरा हो जाता है, उसके बाद फिर हम लोग कोई तवज्जो देते नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि कमिश्नर को और जो यहाँ सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि उसके बाद भी जो ऐसे भयजनक मकान है, जिनको मकान बनाना चाहते हैं लेकिन उनको ऑलरेडी कॉरपोरेशन की तरफ से जिस तरह से प्लान मंजूर होने की बात होती है तो प्लान मंजूर नहीं होते, उनको कोई ना कोई कोर्ट विस्तार के अंदर मॉन्यूमेंट नड़ता है। ये हेरिटेज सिटी है, तो हेरिटेज सिटी के अंदर जाते समझ लो उन लोगों की कोई फाइल पास होती नहीं, और आखिर में लोग जब मकान बनाते तो वो गैर कायदेसर बनाते, तो फिर कॉरपोरेशन उसको डिमोलिशन करने के लिए आती है। एक तरफ कॉरपोरेशन उनको कोई सुविधा देती नहीं है, दूसरी तरफ अगर जो उसने मकान बना लिया, 2, 3 या 4 माल का मकान बना लिया है, एक तो मंजूर होता नहीं है, सरकार के जो बायलॉस है ऐसे बनाए हुए कि उनको वो मंजूरी मिलती नहीं है, तो उनको ना छूट के वो गैर कायदेसर बना देते हैं। तो मैं सरकार से भी विनती करता हूँ, और हर साल मैंने सरकार के अंदर विधानसभा में भी मैंने रजूआत की कि भाई यहाँ गुजरात के अंदर, खास करके अहमदाबाद शहर के अंदर, सूरत है, बड़ौदा है, राजकोट है, जो जहाँ ऐसे विस्तार है जहाँ माइनॉरिटी रहती है, वहाँ कोई डेवलपमेंट जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से डेवलपमेंट होता नहीं है। तो उसके डेवलपमेंट के लिए आप थोड़ा कायदे को थोड़ा सुधारना पड़ेगा। तो खास करके लोग कायदेसर मकान बनाएंगे, अपनी ज़िंदगी का एक ख्वाब होता है किसी को भी कि मकान बनाने के लिए, तो वो मकान अगर जो बनाएगा तो उसके फैमिली, उसका परिवार उसमें रहेगा। और इमरान भाई, आपसे एक और सवाल ये था कि जैसे कि खाड़िया जमालपुर की जो जनता है उन्हें पानी की दिक्कत आ रही है, जैसे कि पानी जो आना चाहिए फुल प्रेशर से वो पानी नहीं आ पाता है, टाइम पूरा हो जाता है और पानी स्लो आता है, तो उसके लिए आपने क्या कदम उठाए? चौकस ये पानी का मसला अहमदाबाद शहर के अंदर, खास करके कोर्ट विस्तार के अंदर सबसे ज़्यादा है। और कोर्ट विस्तार के अंदर खास करके ये भी कहूँ कि अभी 3 महीने के अंदर जमालपुर विधानसभा, मेरा विस्तार है जमालपुर खाड़िया विधानसभा, उसमें रायगढ़ आता है, शाहपुर आता है, जो दरियापुर का थोड़ा भाग आता है, ढालगढ़वाड़ आता है, जमालपुर आता है, जो बहुत सारी पोलें आती है यहाँ पर। अभी मैं समझता हूँ कि पानी का बहुत प्रेशर कम है, और वो प्रेशर कम होने की वजह से मैं खुद राउंड में गया तो मुझे अधिकारियों ने बताया कि यहाँ पर जो पानी की हमारी जो देवड़ी वाला पंपिंग स्टेशन के अंदर जो पानी की टांकी है वो कम भराती है, उसके हिसाब से पानी जो प्रेशर से मिलना चाहिए, जो फोर्स से मिलना चाहिए, वो फोर्स से पानी नहीं मिलता। तो लोगों को मोटरिंग करना पड़ता है, और मोटरिंग करते हुए भी उनको पानी मिलता नहीं है। आज पहले 6 बजे समझो वो लोग सप्लाई देते थे, आज 6:30 बजे सप्लाई देते हैं, आधा घंटा उसमें लेट सप्लाई शुरू करते हैं। 6 बजे 6:30 बजे सप्लाई शुरू होता है और 8 बजे पानी बंद हो जाता है। वो दरमियान में लोग इनका जो पानी घर के लिए, नहाने धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए और कोई समझो वापरने के लिए भरने का होता है तो वो भर नहीं सकते। ये फरियाद मुझे मिलने पे मैंने म्यूनसिपल कमिश्नर श्री को और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और मेयर को मैंने इनको बताया कि अभी 3 महीने में ये तकलीफ हुई है, इसको तात्कालिक आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने उनको 2 मेरे सजेशन बताए कि एक तो हमारी जो देवड़ी वाला पंपिंग स्टेशन है, जो पानी की टांकी है वो कम भराती है, उसको फुल आप पहले भरें, तो वो फुल अगर जो उनकी जो लिमिट के मुताबिक पूरी भरेगी तो उसमें समझ लो प्रेशर से पानी मिलेगा। और साथ साथ मैंने दूसरा एक मेरा प्रपोजल है कि ओवरहेड टांकी के लिए मैंने म्यूनसिपल कमिश्नर को और DYMC हमारे मध्य जोन के उनको बताया, उनके साथ मैंने राउंड लिया। उन्होंने जो देवड़ी वाला पंपिंग स्टेशन के पास एक बड़ी जगह पड़ी है, वहाँ पर ये बन सकती है पानी की टांकी। तो उन्होंने उनके अधिकारी से अभी सोइल जो टेस्टिंग करवाना पड़ता है मट्टी का, वो सब वो टेस्टिंग शुरू करवाया है। और मैं समझता हूँ कि मुझे कमिश्नर साहब ने तो वादा किया है कि मैं आपको ये पानी की टांकी यहाँ बना दूंगा जमालपुर पूरे आपके विस्तार के लिए। तो ये काम तो मैं समझता हूँ ये समझो शुरुआत होगी तो पूरा भी हो जाएगा। साथ साथ मैंने अभी बैरामपुरा जो मेरा विधानसभा आता है, तो बैरामपुरा के अंदर भी पानी की बहुत समस्या थी, तो मैंने बैरामपुरा के अंदर सप्तऋषि का आ रहा जो शमशान गुरु है उसके बाजू में मैंने एक ओवरहेड टांकी बनाई है अभी, और अभी उसकी 15 दिन के अंदर उसका हम लोग उद्घाटन करने वाले हैं। तो बैरामपुरा बावालवी विस्तार है पूरा अक्खा, वो टोटल विस्तार में बैरामपुरा में भी पानी लोगों को समयसर मिलेगा, प्रेशर से मिलेगा। और ये मेरे प्रयास जिस तरह से बैरामपुरा के लिए टांकी बनाने के थे, इसी ज़्यादा जमालपुर के लिए भी अगर ये टांकी बनती है तो लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और ये मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट में है और उसको मैं जल्दी से जल्दी पूरा करवाऊँगा। ने इमरान भाई, जैसे कि पूरे भारत भर के अंदर अभी कांग्रेस पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन जारी है, जैसे कि बढ़ते हुए जो दाम तेल, पेट्रोल, डीजल जो आसमान छू रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अब तो लोग भी समझ गए कि बहुत बड़ी महंगाई की मार, बस भी करो मोदी सरकार। लोग कहते हैं आज कि बहुत बड़ी महंगाई की मार, बस भी करो मोदी सरकार।
तो अब ये मोदी सरकार जहाँ से बैठी है, जब से बैठी है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर समझ लें अभी हम कोरोना की महामारी से भी बाहर निकले हैं। उसके बाद देखें कि धंधा रोजगार लोगों के नहीं है। आज इस तरह से छोटा दुकानदार हो या बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन हो, उसके पास कोई स्कोप नहीं है कि उसका धंधा किस तरह से अभी आगे डेवलप होगा। अभी सरकार पहली लहर, दूसरी लहर और तीसरी लहर आने की बात कर रही है। तो जब लहरें आती रहेगी, लेकिन हम समझते हैं कि जो हमारे गुजरात के लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, उनको व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनको तो रोज़ बरोज़ का नुकसान बिल्कुल पोसावे नहीं कभी भी। तो सरकार से मैं विनती करता हूं कि अभी सरकार जो बड़े बड़ी बातें करती थी, बड़े बड़े पैकेज की बात करती थी कि 2 लाख करोड़ का पैकेज हम गुजरात को देने वाले हैं, बरोबर है, लेकिन ये पैकेज कहाँ आता है, कहाँ जाता है, वो मुझे पता नहीं है। लेकिन आज मैं आपको महंगाई की बात करूं कि महंगाई तो इस तरह से बढ़ गई है कि महंगाई तो रुकने का नाम नहीं लेती। आज गैस के दाम शुरुआत करो, गैस के सिलेंडर कितना महंगा है, पेट्रोल कितना महंगा है, डीजल और पेट्रोल के दोनों सेम रेट हो गए। आज यानी आदमी को उसका घर चलाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे वक्त के अंदर जो बिजली के जो बिल आते हैं, उसके अंदर भी ज़्यादा टैक्सेस लगा दिया सरकार ने। तो अब सरकार को हम ये विनती करते हैं कि हम तो विरोध पक्ष में, हमारा काम आपको रास्ता दिखाने का है कि आप किस तरह से काम करते हैं, लेकिन ये सरकार अंधी, बहरी और बोबड़ी सरकार है। मुझे इसके लिए उनको कहना पड़ता है कि आप गरीब जो लोग हैं, उनकी मजबूरी क्या है आप समझ नहीं सकते। आज एक वक्त का खाना उसको किस तरह से मिलता है, एक परिवार को, उसके घर को चलाना कितना मुश्किल है। और ये जो बढ़ती जो महंगाई हुई है, उसके अंदर खास महिलाओं को बहुत दिक्कत है। जो तेल के भाव जिस तरह से आसमान छू रहे हैं, उनको घर खर्चे में घर चलाना और पूरा महीना निकलना काफ़ी दिक्कत का सामना देखने को पड़ रहा है। चौकस जो रसोड़े के अंदर जो महिला होती है, उसका रसोड़े का बजट बना हुआ होता है कि भाई उसको, जो नौकरी करता है तो उसका बजट इतना होता है, जो बिज़नेस करता है उसका बजट उतना होता है। उसको वो महिला उसके जब खरीदी करने बाज़ार में जाती है, राशन लेने जाती हो या साग भाजी लेने जाती होगी, तो उसको पता चलता है कि बाहर जो चीज़ वो उसको पहले 100 रुपये में मिलती थी, आज 150 रुपये में मिल रही है। तो उसका बजट तो बिल्कुल यानी जिस तरह से डिसबैलेंस हो जाता है कि भाई सही बैलेंस उसको मिलता नहीं उसका, कि भाई मेरे को ये लाऊंगी चीज़ तो ये खुट जाएगी, वो चीज़ खरीदेंगे तो ये बाकी रह जाएगा। तो ये चीज़ें सामने आज महिलाओं की आती है, तो महिलाएं खुद आज इतनी परेशान हैं कि हमने कल देखा कि कल हमारी जो महंगाई का विरोध का आंदोलन था, तो उसमें ज़्यादातर महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और महिला सबसे ज़्यादा आगे थी। और महिलाओं ने तो इस तरह से मोदी के खिलाफ नारे लगाए कि अब तो यानी उनको समझो मोदी के नाम से महिलाएं इतनी भड़कती है कि भाई हमारी तुमने जो रसोड़े की जो थी हमारी जो फैमिली को आज किस तरह से चलाना, तो ये बड़ी मुश्किल है। साथ साथ स्कूल की फ़ीस की बात आती है कि स्कूलों की फ़ीस, आज बच्चे स्कूल में जाएं कि ना जाएं, स्कूल वाले तो एकदम कड़क रीत से उसको अमल करवाते हैं, आपको फ़ी भरनी पड़ेगी। आज लोगों के नौकरी धंधे नहीं है। आज मैं समझता हूँ कि पूरे गुजरात के अंदर 2 लाख से ज़्यादा लोगों की नौकरी चली गई कोरोना के अंदर। ये कोरोना के बाद की परिस्थिति इतनी ख़राब है कि लोग, उनकी रोज़ी नहीं है, नौकरी नहीं है, और एक तरफ स्कूल की फ़ीस और कहीं खर्चे। तो ये सब खर्चे, अभी ऐसा है कि लॉकडाउन के अंदर लोगों को धंधा रोजगार नहीं था, तो अभी लोगों ने कर्जा कर करके अपने दिन बिताए। आज छोटा रिक्शा चलाने वाला आदमी हो, उसकी रिक्शा 2 महीने बंद रहती है तो उसकी क्या हालत होती है, हम अच्छी तरह से समझते हैं। इससे छोटी आज रेकड़ी वाला है, आज लारी गल्ला पथारा जो करता है उसकी क्या हालत होती है, आज सब्जी बेचने वाला बरोबर है, वो परेशान है, छोटा आदमी भी परेशान है, और आज जो बिजनेस करता है वो भी आदमी परेशान है। तो मैं सरकार से विनती करता हूँ कि आपको, सरकार को इसके लिए लाए कि भाई आप जब कांग्रेस की सरकार थी तो आप उस वक्त बोमा पड़ते थे कि बहुत 65 रुपये लीटर पेट्रोल था, तो बहुत महंगा पेट्रोल है। बाबा रामदेव बोमा पड़ते थे, स्मृति ईरानी बोमा पड़ते थे कि भाई 65 रुपये 60 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है। आज वो जो अन्ना हजारे जी थे, आज वो कहाँ चले गए। आज मैं इन लोगों को ढूंढता हूँ, उनको पूछता हूँ कि 100 रुपये लीटर पेट्रोल है, आपको इसको ये सस्ता लग रहा है, आप कहाँ गए वो आंदोलन करने वाले लोग, क्यों नहीं जुड़ते गरीबों के लिए। आज सही में उनको सामने आना चाहिए, और गरीबों की जो बातें करने वाले आज वो खुद अमीर हो गए। आज हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस बाबा रामदेव चला रहे हैं। तो ये खाली एक दिखावा था उनका, भारतीय जनता पार्टी के ये मुखौड़े थे। और आज गुजरात के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने पहचान लिया है,
कि बड़ी झूठी पार्टी है। इनका मकसद सिर्फ एक ही है कि अमीर लोग ज़्यादा अमीर हो जाएं और गरीब आदमी बेचारा ज़्यादा गरीब हो गया है। तो मैं सरकार से विनती करता हूं कि आपको इसके बारे में कदम उठाने पड़ेंगे, नहीं कर कांग्रेस पार्टी तो अब रोड के ऊपर निकल के आंदोलन करेगी और प्रजा के साथ जुड़ के हम लोग जो काम करने वाले हैं कि प्रजा को डायरेक्ट जो समस्या है, पब्लिक की जो समस्या है, उसका हम कैसे मुकाबला कर सकेंगे। हम पूरे गुजरात की प्रजा के साथ कांग्रेस पार्टी की तमाम कार्यकर और तमाम नेता साथ में जुड़े हुए हैं। तो ये थे हमारे साथ खाड़िया जमालपुर के धारासभ्य श्री इमरान भाई खेड़ावाला, जो अपनी हर बात को सरकार के आगे बड़ी ही निडरता से रखते हैं और उन्हें मनवाने की हर एक कोशिश करते हैं। गुजरात अहमदाबाद जमालपुर से मोहम्मद परवेज की रिपोर्ट, TV24 भारत न्यूज़।